नमस्कार। आज हम आपको हिंदी प्रकरण लिंग विचार हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे। आपको हिंदी व्याकरण। अब लिंग विचार पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग की परिभाषा देखेंगे तो लिंग किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है, परिभाषा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। इसकी परिभाषा ये है, कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का क्या होता है, बोध होता है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, वह उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहा जाता है। तो एक बार देख लेंगे अच्छी तरह। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। अब हिंदी में और संस्कृत में तो 3 होते हैं लिंग, और हिंदी में आते हैं तो हिंदी में कितने हैं, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग। पहला क्या है, पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इतना नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही लिंग होते हैं यहाँ, ये याद रखना है। यदि अब हम इसमें आगे देखते हैं कि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको कैसे पहचाना जाता है, कैसे क्या पहचान होती है उनकी, ये आप बता लेंगे। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, ये देखेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पुल्लिंग में नित्य पुल्लिंग शब्द। कैसे आते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हम, जैसे पुल्लिंग शब्द की पहचान ये होती है कि आकारांत और से अंत होने वाले शब्द, आकारांत वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, और से अंत होने वाले। ठीक। और सबसे पहले हम आ जाते हैं कि नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं कि नित्य पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग कैसे होते हैं। मान लो हम बाजार से एक तोता लाए खरीद के। क्या लाए हम, एक तोता लाए। तो किसी ने पूछा, भैया आप बाजार से तोता लाए हैं तो 2 जोड़े लाए हैं, तो आप उन दोनों 2 जोड़े लाए हैं, एक पुरुष है, एक क्या है, स्त्री है। तोता एक क्या है, पुरुष है, एक स्त्री है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। तो आप उनको कैसे बताओगे कि मैं तोता लाया हूं, या उसका दोनों जोड़ा लाया हूं, एक तोता एक तोती।
ऐसा तो बोलोगे नहीं, तोता लाया हूं, तोती लाया हूं, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे उससे, क्या बोलेंगे, नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या होता है कि अब तोता जो शब्द है वह क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द है। क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है, नर। अगर हम इसको क्या बनाना है, हमने पुल्लिंग में बनाना है, स्त्रीलिंग में बनाना है पुल्लिंग को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मादा। क्या लिखेंगे, मादा। तो अब हम सीधे सीधे उसको बता देंगे कि मैं दो जोड़े लाया हूं, एक नर मादा लाया हूं, तोता नर और मादा लाया। ठीक है, तो ऐसे ही कई शब्द होते हैं जिन्हें हमें समझ में नहीं आता है कि इनमें नर कौन है, नर पुल्लिंग है तो उसको कैसे बोला जाता है, स्त्रीलिंग है तो उसे कैसे बोला जाता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नर और मादा लगाने की जरूरत होती है। नर और मादा लगाया जाता है, इसमें नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लगाया जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे मान लो बोल देते हैं मछली, मछली बोल दिया हमने। अब मछली अपने आप में क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है। क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग। अब मछली का पुल्लिंग हम बनाना है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, मछली, ऐसे लिखेंगे मछली नर, नर मछली, और इसको बना देते हैं मादा। नर और ये क्या है, मादा। ऐसी छिपकली है ना, और क्या कहते हैं, ऐसी चील है, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, ऐसे इत्यादि ऐसे बहुत शब्द हैं जो क्या है, नित्य पुल्लिंग है, नित्य पुल्लिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है, मछली, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, ये सब नित्य क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, ये स्त्रीलिंग है, नित्य। तो हम अब आपको पढ़ाते हैं कि नित्य पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द हैं जो आते हैं, कौन कौन से ऐसे वस्तु प्राणी हैं जो उसमें आते हैं। कुछ शब्द आपको लिखते हैं, जैसे नित्य, नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग शब्द यहाँ पे लिखेंगे, नित्य पुल्लिंग शब्द। अब नित्य पुल्लिंग शब्द है जैसे गरुड़, बाज, तोता, क्या, गरुड़, बाज, तोता। चीता, मच्छर, ऐसे कई शब्द हैं जो क्या नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। दो चार और लिखा देते हैं, मच्छर, उल्लू, उल्लू, कछुआ, कछुआ भी क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द है। खटमल, खरगोश, ऐसे लिखेंगे, खटमल, खटमल, खरगोश, खरगोश, बिच्छू, बिच्छू आदि आदि ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो ये लिखा है मैंने, ये सब क्या नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। नित्य क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब इनके आगे क्या लगाना होता है हमें, नित्य जो पुल्लिंग शब्द मैंने आपको लिखा है इनके आगे लगाना पड़ता है हमें नर। क्या लगाना पड़ता है, नर। अब नित्य, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग, अब इनमें क्या करते हैं, अब इनमें मादा लगाया जाता है। अब वे कौन कौन से हैं, जैसे मक्खी,
मछली, है ना, ऐसे शब्द है ये। मक्खी, मछली, कोयल, चील, छिपकली, छिपकली, गिलहरी, गिलहरी, ऐसे ये शब्द हैं। मकड़ी, ये देख रहे हैं, मक्खी, मछली, कोयल, चील, छिपकली, गिलहरी, मकड़ी इत्यादि ये शब्द जो है ये क्या है, सब स्त्रीलिंग में चलते हैं। इसमें नित्य स्त्रीलिंग, ये क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है, ये नित्य पुल्लिंग है। अब इनके आगे क्या लगाते हैं हम, इसमें हमने जैसे नर लगाया तो इनके आगे क्या लगा देते हैं, मादा। नित्य स्त्रीलिंग में क्या लगाते हैं, मादा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मादा लगाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है मक्खी, मछली, कोयल, चील, छिपकली, गिलहरी, मकड़ी आदि, ये सब क्या है, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अब ये इनकी पहचान है। हमने क्या करना है कि पुल्लिंग को अगर हमने स्त्रीलिंग में बनाना है तो उसके आगे क्या लगा देंगे, पुल्लिंग को हमने क्या बनाना है, स्त्रीलिंग में लगाना है तो बनाना है तो क्या बनाना है, मादा लगा देंगे। अगर स्त्रीलिंग को हमने क्या बनाना है, पुल्लिंग में बनाना है तो क्या लगा देंगे, नर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आगे नर लगाया जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, मान लो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी समझाया, जैसे कोयल शब्द है, कोयल को हमने क्या बनाना है, पुल्लिंग में बनाना है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, नर लगा देंगे। अगर कोयल को हमने किस में बनाना है, स्त्रीलिंग में बनाना है तो ये क्या हो गई, कोयल मादा। अब ठीक है, कोयल मादा और कोयल नर, ये हो गए। ठीक है, ऐसे हैं। आगे इसको भी, नित्य पुल्लिंग को भी आपने समझ गए होंगे आप, जैसे पहले लिखाया था मैंने, ऐसे होंगे। उनको भी, इनको पुल्लिंग को भी क्या बनाना, हमने स्त्रीलिंग को बनाना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, मादा लगा देते हैं, है ना। ये इसकी पहचान। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, ये चीज हम याद रखेंगे। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कैसे हैं, और उनके आगे क्या लगाया जाता है। उनको नर बनाना है, मादा बनाना, नित्य पुल्लिंग बनाना है, नित्य स्त्रीलिंग बनाना है तो उनमें नर और मादा लगाने की जरूरत पड़ती है। बस केवल इन दोनों में, केवल नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग में हमने क्या लगाना है, केवल नर और मादा लगाना है यहाँ। ठीक है, अब ये नहीं कि हम गरुड़ की जगह गरुड़ी बोल देंगे, ऐसा नहीं करना। हमने क्या नहीं लगाना है उसमें, गरुड़ी ई की मात्रा नहीं लगानी है। उल्लू की जगह हमने उल्ला लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, नर और मादा लगाना पड़ेगा इनमें। अगर हमने क्या करना है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाना है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, हमने नर और मादा लगाना पड़ेगा इनके नाम के आगे। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, अब ये नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग हम जान पाए। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ, तो आज हम आपको इतना ही समझाते हैं कि हमने आज ये सीखा नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसी है। नित्य स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बनाना है, नित्य पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाना है तो उनके आगे क्या लगाना है, नर और मादा ही लगाना होता है। ठीक है, उनमें ना आ की मात्रा लगानी है, ना ई की मात्रा लगानी है, ना ऊ की मात्रा लगानी है। केवल हमने क्या लगाना है, नर और मादा ही लगाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
ओके भाई।